नदी के उस पार अमीर ससुराल में गरीब बहू की फर्स्ट एनिवर्सरी ड्रेस। मोहन, और कितनी दूर है तुम्हारी नानी का घर? बस अब आने ही वाला है। दूसरी ओर से लक्ष्मी नाव को चलाते हुए मोहन और किशोर के सामने से गुजरती है। मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पर बन जाए कोई अफसाना, ला 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 ला। अरे मोहन, ये लड़की कौन है जो मधुर आवाज में सॉन्ग गा रही है? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसका नाम लक्ष्मी है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी नदी में नहा रही होती है और किशोर लक्ष्मी को देख रहा होता है। अरे किशोर, तू यहाँ बालकनी में? अच्छा, समझ गया, तू लक्ष्मी को देखने आया है ना यहाँ? हाँ यार, ये लड़की मेरे मन को भा गई है। अगले दिन सुबह के 4 बजे नदी के पास ठंडी ठंडी हवा। अरे आज लक्ष्मी नहीं आई अभी तक, चलो तब तक मैं नदी में तैरता हूँ। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी नदी के पास आती है। किशोर नदी में से लक्ष्मी को देख लेता है। बचाओ, अब बचाओ, कोई है, मुझे नदी से बाहर निकालो। अरे मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूबता ही जा रहा हूँ। अब लक्ष्मी नदी में कूदकर किशोर को बाहर निकालती है। तभी वहाँ मोहन आता है। अरे किशोर, तुम इतनी सुबह उठकर नदी में क्या कर रहे थे? वैसे तो तुम्हारी आंख 10 बजे तक नहीं खुलती। तभी किशोर लक्ष्मी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। लक्ष्मी भी मुस्कुरा देती है। इसके बाद किशोर और लक्ष्मी रोज नदी के पास मिलने लगते हैं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और एक दिन किशोर लक्ष्मी से शादी की बात करता है। पर आप नदी के उस पार रहने वाले लोग हैं जो कि काफी अमीर होते हैं और मैं गरीब हूँ। हाँ किशोर, लक्ष्मी सही कह रही है, तेरा परिवार बहुत अमीर है। मुझे नहीं लगता कि तेरे अमीर परिवार को लक्ष्मी पसंद आएगी। अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लक्ष्मी चाहिए और कुछ नहीं। अब किशोर लक्ष्मी से शादी करके नाव पर सवार होकर उसे घर ले आता है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है तेरे साथ में? माँ, ये लक्ष्मी है, इस घर की बहू। मैंने इसके साथ लव मैरिज की है। ये क्या देवर जी, आपको और कोई लड़की पसंद नहीं आई जो इस गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आए? सो चीप ड्रेसिंग सेंस। बेटा, क्या यही दिन दिखाने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया? माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैंने इससे शादी की है। मेरी बात सुनो मोहिनी, अब तुम ये अपनी बहू से गरीबी और अमीरी की लड़ाई बंद करो और बेहतर होगा कि तुम अब बिना कुछ कहे इसका गृह प्रवेश करवाओ। आ बहू, घर के अंदर आ। अब लक्ष्मी अपनी सास के कहने पर घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह के 6 बज रहे। जाती हूँ नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती हूँ, उसके बाद पहली रसोई की रस्म कर लूंगी। लक्ष्मी नदी में नहाने आती, तभी पड़ोस की गायत्री लक्ष्मी को नहाते देखकर, अरे बाप रे, अमीर घराने की बहू इस तरह नदी में नहा रही है। गायत्री इतना कहती है कि इतने में वहाँ पर मोहिनी भी आ जाती है। बहू, ये सब क्या है? घर में इतना बड़ा आरओ प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर वाला पानी आता है, उसके बाद भी तुम्हें गंदे नदी के पानी में जाहिलों की तरह नहाना जरूरी था? वो माँ जी, मुझे नदी बहुत पसंद है। चुप करो और सीधा घर के अंदर जाओ। अब लक्ष्मी सिंपल सी साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वहीं लक्ष्मी की जेठानी ने एक बहुत ही डिजाइनर 1 पीस गाउन पहना हुआ होता है। ओह गॉड, कैसे गरीबों जैसी ओल्ड फैशन सी साड़ी पहनी हुई है तुमने देवरानी जी। बहू, ये कैसी पुरानी साड़ी पहनी हुई है तुमने अपनी पहली रसोई पर? तुम्हारे पास कोई डिजाइनर कपड़े नहीं है? माँ जी, मुझे डिजाइनर कपड़ों की जगह सिंपल साड़ियाँ पहनना ही पसंद है। अरे बस करो, बहू के कपड़ों के पीछे ही पड़ गए तुम लोग तो। यहाँ देखो, बहू ने खाना कितना अच्छा बनाया है। हाँ, खाना काफी अच्छा बनाया है, आप लोग भी खाइए। इस तरह अगले दिन सुबह मोहिनी, बहू आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। बड़ी बहू, तुम एक काम करो, तुम अपनी कोई डिजाइनर ड्रेस अपनी देवरानी को दे दो। क्या मैं इस जाहिल गंवार को अपनी डिजाइनर ड्रेस दूं? इसने कभी देखा भी होगा माँ जी डिजाइनर ड्रेस? बात को बढ़ाना बंद करो दिव्या, तुमसे जितना कहा है उतना करो। अब दिव्या अपना एक बहुत ही स्टाइलिश गाउन लक्ष्मी को देती है, जिसे पहनकर लक्ष्मी की मुंह दिखाई की रस्म होती है।
वाह, बड़ी खूबसूरत बहू लेकर आई है मोहिनी, देखकर मन खुश हो गया। हाँ, बहू तो काफी अच्छी है। ये लो बहू, ये पकड़ो अपना तोहफा। अब लक्ष्मी डिजाइनर कपड़ों में गर्मी से परेशान होने लगती है। मुझे अब डिजाइनर कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही है। मन कर रहा है नदी के ठंडे ठंडे पानी में इस कपड़े को पहन कर ही कूद जाऊं। अब लक्ष्मी मौका पाते ही नदी में डिजाइनर ड्रेस पहन कर नहाने लगती है और ये सब दिव्या देख लेती है। तभी दिव्या सास को लेकर नदी के पास आती है। देखिए माँ जी, कैसे ये गरीब लड़की मेरे डिजाइनर कपड़ों को पहनकर इस नदी के गंदे पानी में नहा रही है। इस फकीर चंद को पता भी है इस डिजाइनर ड्रेस की कीमत कितनी है। बहू, ये सब क्या है? तुझे पहले भी मना किया था इस गंदे पानी में नहाने से। तभी वहाँ पर किशोर आता है। माँ जी, बड़ी भाभी, शांत हो जाइए। लक्ष्मी नदी में इसलिए बार बार आती है क्योंकि उसे नदी बहुत पसंद है। अरे अगर इतना ही पसंद है नदी तो देवर जी इन्हें अपनी 2 कौड़ी की ड्रेस पहनकर इस नदी में आना चाहिए था ना। मेरी डिजाइनर ड्रेस क्यों खराब की इन्होंने? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। अब इसी तरह शादी के कई महीने गुजरते हैं और एक दिन किशोर नोटों की गड्डी लक्ष्मी के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो लक्ष्मी, ये पैसे पकड़ो और इन पैसों से तुम शॉपिंग करना हमारी पहली सालगिरह पर। क्या? इतने सारे पैसे? पर ये तो बहुत ज्यादा हैं। अरे तो क्या हो गया, पहली सालगिरह है, जी भर के खर्च करूंगा। किशोर के जाने के बाद लक्ष्मी सभी पैसों को गुल्लक में डालती हुई कहती है, किशोर जी भी ना पूरे पागल हैं। भला इतने सारे पैसे कोई डिजाइनर कपड़ों पर खर्च करता है? नहीं, मैं नहीं पहनूंगी डिजाइनर कपड़े। मैं सिंपल और साधारण कपड़े में ही अपनी पहली सालगिरह बनाऊंगी और इन पैसों को रख देती हूँ। किशोर जी के बुरे वक्त पर काम आ जाएंगे। दरवाजे पर खड़ी मानवी अपनी बहू की सारी बातें सुनकर, अरे मैं तो अपनी बहू को बहुत गलत समझती थी, पर ये तो दिल की बहुत साफ लड़की निकली। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और लक्ष्मी की सालगिरह का दिन आता है। किशोर पूरे घर को सजाता है। ससुर एक सुंदर सा केक लेकर आते हैं। दिव्या ने एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ होता है। तभी वहां पर लक्ष्मी एक सिंपल सी साड़ी में आती है। लक्ष्मी, आ गई तुम? अरे ये क्या, तुमने इतनी सिंपल साड़ी क्यों पहनी है? तुमने शॉपिंग नहीं की क्या? नहीं, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, यही कपड़े ठीक है। शॉपिंग करने के लिए डिजाइनर कपड़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो इस गरीब के पास बिल्कुल नहीं है देवर जी। ये सब क्या है बहू? कपड़े पहनने के तौर तरीके अब तक नहीं आए तेरे पास? और आज तेरी पहली सालगिरह है, आज भी तू साधारण कपड़ों में ही है। खबरदार, जो तूने केक को हाथ भी लगाने की कोशिश की, चुपचाप यहीं खड़ी रहे। ये भगवान, मैंने माँ जी को गुस्सा दिला दिया, अब क्या होगा? अब मोहिनी अपने कमरे में से एक सुंदर डिजाइनर फ्लेयर्ड गाउन लाकर लक्ष्मी के हाथ में देती है। ये पकड़ बहू, तेरी डिजाइनर ड्रेस, फटाफट इसे पहन कर आ जा। अब लक्ष्मी डिजाइनर कपड़ों को पहनकर तैयार होकर आती है और केक कट करके अपनी सास ससुर को खिलाती है। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी बहू। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा बहू। अब लक्ष्मी केक दिव्या को खिलाने आती है और दिव्या लक्ष्मी के हाथों को झटकती हुई केक को फेंकती हुई, मुझे नहीं खाना ये केक। और माँ जी, आपने आज तक मुझे तो इस तरह की डिजाइनर ड्रेस नहीं दी, फिर इस गरीब को इसकी पहली एनिवर्सरी पर आपने एक झटके में इतनी महंगी डिजाइनर ड्रेस क्यों दिलवाई? चुप कर बहू, इतने डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद भी तेरे मन में ईर्ष्या है, ये ठीक नहीं है। अब देखते ही देखते गरीब लक्ष्मी सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद अब मोहिनी भी लक्ष्मी के साथ नदी के पास मैगी खाना, बातें करना और नदी को पसंद करना शुरू कर देती है। जब से बहू आई है तब से मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। बहू सब कुछ टाइम पर कर देती है। जब से ये गरीब लड़की आई है तब से पता नहीं इसने मेरे ससुराल वालों पर क्या जादू टोना कर दिया है कि जब देखो इसी के गुण गाते रहते हैं। तभी एक दिन दिव्या का पति अमित अपने कमरे में उदास बैठा हुआ होता है। ये सब क्या है अमित? हर दिन ये मुंह लटकाकर क्यों बैठ जाते हो? चलो अब मुझे पैसे दो, मुझे डिजाइनर ड्रेस लेकर आनी है। मैं कहाँ से लाकर दूं? दिव्या, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब तुम मुझे अब डिजाइनर कपड़े नहीं दिलाओगे, ये जानते हुए कि मैं सिर्फ डिजाइनर ड्रेस पहनती हूँ? इतना कहने के बाद दिव्या मेज पर रखे सभी फ्लावर पॉट को उठा उठा कर फेंकने लगती है। शोर सुनकर वहां पर लक्ष्मी और मोहिनी आती हैं। क्या हुआ जेठ जी? जेठानी जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मैं क्या कहूँ लक्ष्मी तुमसे, दिव्या को डिजाइनर ड्रेस चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अब लक्ष्मी अपना गुल्लक लाकर अपनी जेठानी के कमरे में तोड़ती है। शांत हो जाइए जेठानी जी, मैं समझ सकती हूँ आपको डिजाइनर कपड़े पहनने की आदत है। लीजिए, अब आप इन पैसों से अपनी मनपसंद ड्रेस खरीद लीजिए। तुम्हें जरा भी शर्म आती है दिव्या? तुमसे छोटी लक्ष्मी अपने जोड़े हुए पैसे तुम्हें डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए दे रही है। तुम्हें पता है ये पैसे किशोर ने लक्ष्मी को कपड़े खरीदने को दिए थे।
पर उसने उन पैसों को बचा कर रखा ताकि वो अपने पति के बुरे वक्त पर मदद कर सके। और एक तुम हो जो मेरे बेटे के बाल की खाल निकालने पर तुली हुई हो। अरे जब पैसे थे तो क्या मेरा बेटा तुम्हें कपड़ा दिलाता नहीं था क्या? गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी लक्ष्मी की तरह अपने पति की बुरी परिस्थिति में उनका साथ देना चाहिए था। लक्ष्मी, तुम बहुत काबिल और होनहार लड़की हो। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। इस दिन के बाद से सभी परिवार मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। ससुराल में आई रोज रोज डिजाइनर ड्रेस पहनने वाली बहू। लगा आई पैसे में आग। बाप पैसे कमाने से नहीं थकता, बेटी पैसे उड़ाने से नहीं थकती। अरे जब ससुराल में ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, मैं ससुराल में भी ऐसे ही रोज रोज डिजाइनर ड्रेस ही पहना करूंगी। तभी एक दिन ईशा हाथों में शॉपिंग बैग लेकर 1 पीस डिजाइनर ड्रेस डालकर सड़क से गुजर रही होती है कि तभी उसकी टक्कर अर्पित नाम के लड़के से होती है। आर यू ब्लाइंड? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे नहीं, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ। अगर अंधा होता तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे देख पाता। बाय द वे सॉरी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तुमने मेरी डिजाइनर ड्रेस खराब कर दी। ओह सो सॉरी। चलिए फिर मैं आपको एक दूसरी डिजाइनर ड्रेस दिलवा देता हूँ। अब अर्पित ईशा को एक बड़े से मॉल में लाकर एक सुंदर डिजाइनर स्टाइलिश स्लीवलेस 1 पीस दिलवाता है। इस दिन के बाद से अर्पित और ईशा की बातचीत आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कॉफी शॉप तो मूवी हॉल में मिलना शुरू करते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे को प्यार का इजहार कर बैठते हैं। ईशा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जैसी डिजाइनर ड्रेस पहनने वाली लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। अब अर्पित और ईशा अपनी पसंद के बारे में घर वालों को बताते हैं। वो गरीब लड़का तुझ रईस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। वो जानता भी है कि तुझे रोज रोज डिजाइनर कपड़े पहनने का शौक है। दूसरी तरफ अर्पित के परिवार वाले, बेटा मुझे तेरी पसंद की लड़की से शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या वो हमारे घर गृहस्थी को संभाल कर हमारी तरह साधारण जिंदगी तो गुजार पाएगी? हाँ, क्यों नहीं गुजारेगी। अब बच्चों की जिद में आकर दोनों ही परिवार शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद ईशा की एक बड़े बैंक्वेट हॉल में सगाई की रस्म होती है। स्टेज पर अर्पित ईशा का इंतजार कर रहा होता है। तभी ईशा एक भव्य प्रिंसेस गाउन पहने हुए सीढ़ियों से उतरती है। उसके सर पर एक बहुत सुंदर ताज लगा होता है जिसमें लंबा कपड़ा जुड़ा होता है जो जमीन पर पीछे तक फैल रहा होता है। उस लंबे कपड़े को कई लोग अपने हाथों में थामे होते हैं ताकि वह जमीन पर ठीक से फैला रहे। ईशा धीरे धीरे चलकर शाही अंदाज में स्टेज पर आती है। अब अर्पित ईशा एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है, लोग जोरदार तालियां बजाते हुए। माँ, भाभी ने सगाई पर कितना डिजाइनर प्रिंसेस गाउन पहना है। भैया की पसंद तो सच में बहुत अच्छी है। लाजवंती, तेरी बहू तो बहुत अच्छी आई है, इतने डिजाइनर कपड़े पहनती है। मेरे बेटे की पसंद है, अच्छी तो होगी ही। ईशा, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। मन तो कर रहा है कि तुम्हें यहीं झप्पी और पप्पी कर लूं। कंट्रोल, कुछ समय बाद हमारी शादी ही होने वाली है, फिर करते रहना जी भर के झप्पी और पप। अब इसी तरह ईशा की मेहंदी और हल्दी की रस्म भी होती है, जिसके बाद शादी का दिन आ जाता है, जहां ईशा ने एक भारी खूबसूरत डिजाइनर लहंगा पहना होता है। उसके सर पर एक लंबा चमकीला दुपट्टा होता है। तो ये दुपट्टा 4 लड़के अपने हाथों में पकड़े हुए होते हैं, 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। ईशा धीरे धीरे चल के मंडप के पास आ रही है। अब लग रही है ना मेरी बेटी डिजाइनर लहंगे में खूबसूरत। ससुराल वालों की तरफ से तो बहुत ही सस्ता लहंगा आया था। मम्मी, भाभी की मम्मी तो हमारे लहंगे की बुराई कर रही हैं, और देखिए भाभी ने हमारा दिया हुआ लहंगा पहना भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, शादी करके जब घर आएगी तब तो हमारे तरह ही इसी तरह साधारण कपड़े पहनने होंगे। कमला, ये लाजवंती की बहू शादी वाले दिन भी डिजाइनर लहंगा ही पहन रखी है, और तो और बहू के डिजाइनर लहंगे में बाजू भी नहीं है। क्या लगता है दर्जी को पूरे पैसे नहीं दिए थे? अरे क्या बताऊं सरला, आजकल तो फैशन और डिजाइनर कपड़ों के नाम पर कपड़े छोटे ही होते जा रहे हैं। बाकी जाने लाजवंती और लाजवंती की बहू, हमें क्या। अब ईशा शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। भाभी आपका लहंगा तो बहुत डिजाइनर लग रहा है। हाँ सुंदर तो है, पर बहू अगर तेरे लहंगे के ब्लाउज की बाजू होती तो और खूबसूरत लगता। अरे माँ जी, ये डिजाइनर लहंगा है, ये ऐसा ही होता है। अच्छा ठीक है, अब कपड़ों के ऊपर निबंध बाद में लिखना। जाओ बहू, तुम आराम करो।
अगले दिन सुबह ईशा ने एक स्टाइलिश 2 पीस ड्रेस पहनी होती है। ऊपर उसने एक क्रॉप टॉप पहना होता है जो कि काफी छोटा होता है, जिससे उसके पेट का हिस्सा साफ दिख रहा होता है। टॉप की स्लीव्स बहुत छोटी हैं और नीचे उसने एक मिनी स्कर्ट पहना होता है, जिससे चलते समय टांगे साफ नजर आ रही होती हैं। अब इन्हीं कपड़ों में ईशा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर घर वालों को परोसती है। ये क्या भाभी, आप इतने छोटे कपड़े पहन के पापा के सामने आ गई? ये क्या है बहू, आज फिर डिजाइनर ड्रेस? आज तो कुछ साधारण पहन लेती। सुंदर साड़ी पहन के भी तू पहली रसोई तो खाना बना ही सकती थी। अरे मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं बैठ पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। आप लोगों को क्या हो गया? मैं तो शुरू से ऐसे ही डिजाइनर कपड़े पहनती हूँ। इवन मुझे तो रोज डिजाइनर कपड़े पहनने की आदत है। अर्पित, तुमने बताया नहीं है क्या किसी को? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया। मुझे लगा तुम यहाँ रहकर हमारी तरह ही कपड़े पहनोगी। अगले दिन सुबह ईशा की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां ईशा ट्रेडिशनल कपड़ों की जगह एक बेहद बोल्ड और शॉर्ट डिजाइनर ड्रेस पहनती है। ये ड्रेस एक सिंगल पीस शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस है जो एकदम घुटनों से ऊपर जांघों तक आती है। ड्रेस पूरी तरह से बॉडी फिटिंग है, जिससे उसका शरीर का पूरा शेप साफ दिख रहा है। ड्रेस की नेक लाइन थोड़ी डीप है, जिससे उसकी गर्दन और थोड़ा ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है। अच्छा, वो अर्पित ने मुझे कल रात ही बता दिया था कि आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है। चलो, मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, अब नीचे चलती हूँ। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ पूरा घर सजा हुआ होता है। पड़ोस की औरतें ईशा का इंतजार करती हुई, अरे कब आएगी तेरी बहू, कब से इंतजार कर रहे हैं। लगता है बहू साड़ी पहन रही, इसीलिए उसे इतना टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, बस आ ही रही होगी। अब ईशा घर की सीढ़ियों से डिजाइनर ड्रेस पहनकर उतर रही होती है। पड़ोस के लोगों की आंखें ईशा को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। तभी ईशा आकर सोफे पर बैठती है। अरे लाजवंती, कैसे छोटे कपड़े पहनकर आई है तेरी बहू? लाजवंती, तेरी बहू का तो सब कुछ पहले से ही दिख रहा है, फिर किस बात की मुंह दिखाई करवा रही है तू? अरे इस तरह ही भला कोई मुंह दिखाई हुई है जिसमें बहू पहले ही अपना अंग खोल कर बैठी हो। अब तरह तरह के ताने मार कर रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। भाभी, आज आपकी वजह से माँ की इतनी बेइज्जती हुई है। ये सब क्या है बहू, रोज रोज डिजाइनर कपड़े। आज तो तेरी मुंह दिखाई थी, आज तो कोई सुंदर सी साड़ी या सूट पहन लेती। ऊपर से तेरी ये डिजाइन। इस ड्रेस में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से तेरा शरीर ना दिख रहा हो। माँ जी, ये डिजाइनर ड्रेस है, हल्का फुल्का शरीर तो दिखेगा ही। अब इसी तरह शादी के कई महीनों तक ईशा रोज रोज डिजाइनर ड्रेस पहनती। तभी कुछ महीने बाद, हो गॉड, मेरी तो सारी डिजाइनर ड्रेस खत्म हो गई। अब मैं दोबारा ही नहीं डिजाइनर ड्रेस को रिपीट नहीं कर सकती। मुझे अर्पित से पैसे मांगने होंगे। अगले दिन ईशा अपने कमरे में, अर्पित, मेरे सारे डिजाइनर ड्रेस खत्म हो चुकी हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे डिजाइनर ड्रेस लानी है। क्या इसके सारे डिजाइनर ड्रेस खत्म हो गए? यही अच्छा मौका है, अपना मैं इसे पैसे दूंगा और ना ये डिजाइनर ड्रेस लाकर पहनेगी। ईशा, अभी बजट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बाद में देता हूँ। अब ईशा को अर्पित की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता, क्योंकि वो डिजाइनर ड्रेस पहनने की अब आदी हो चुकी थी। तभी वो एक रात चुपचाप अपनी सास की तिजोरी से पैसे चुरा लेती है और अगले दिन मॉल जाकर ढेर सारे डिजाइनर कपड़ों की शॉपिंग करती है। अगले दिन ईशा एक डिजाइनर ड्रेस में घर में घूम रही होती है। फिर से न्यू डिजाइनर ड्रेस? ये कहाँ से आई? मैंने तो तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दिए थे। वो मैं ये ड्रेस। ईशा इतना कही रही होती कि तभी चिल्लाती हुई लाजवंती अपने कमरे से बाहर आती है। बेटा, बेटा, जुल्म हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ? बेटी, मैं तेरे पिता के इलाज के लिए तिजोरी में पैसे जोड़ रही थी। पैसे जुड़ ही चुके थे और आज मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाने वाली थी, और जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें 1 भी रुपया नहीं था। अब मैं क्या होगा बेटा, कैसे तेरे पिता का इलाज होगा? माँ, आप चुप हो जाइए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिससे हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं, रुकिए, पुलिस को मत बुलाए। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ जी की तिजोरी से पैसे किसी और ने नहीं, मैंने निकाले थे, जिससे मैं अपनी डिजाइनर ड्रेस खरीद के लेकर आई हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि वो सारे पैसे पापा जी के इलाज के लिए रखे गए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ जी, पापा जी के इलाज के पैसे की व्यवस्था मैं खुद करूंगी, अपने इन्हीं डिजाइनर कपड़ों से। अभिषा अपने सारे ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस बड़े बड़े मॉल पर रेंट पर लगाती है और भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा करके उन पैसों से अपने ससुर का इलाज करवाती है। शुक्रिया बहू, जो सही वक्त पर तूने पैसों की व्यवस्था कर दिया। पर क्या अब तू तैयार है हमारी तरह एक साधारण जिंदगी गुजारने के लिए?
हाँ माँ जी, मैं तैयार हूँ। आज से मैं भी आप लोगों की तरह ही एक साधारण जिंदगी जीऊंगी, और रही बात डिजाइनर कपड़ों की, तो वो मैं कभी कभी किसी पार्टी और फंक्शन में ही पहना करूंगी।